वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के बेसिक्स हमने सीखने हैं, उनकी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उनको हम सीखेंगे इस लेक्चर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। An arrangement of different elements in the form of rows and columns within a square bracket is called a matrix. ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है विद इन अ रोज एंड कॉलम्स उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं ABCDEF या कोई वैल्यू आ जाती है तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज़ और कॉलम्स में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की जाती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि रोज़ और कॉलम, रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जो हॉरिजेंटली अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, हॉरिजेंटली ये हॉरिजेंटली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ रो। तो इसमें ये जो आपके सामने मैट्रिक्स है इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 3 रोज नजर आएंगी। दिस इज 1, दिस रो इज सेकंड वन रो एंड दैट इज द थर्ड वन रो। तो इसे हम रो 1 कहेंगे, ये रो 2 और ये रो 3। तो हॉरिजेंटली जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है उसको हम रोज़ कहते हैं और वर्टिकली जो अरेंजमेंट्स है उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। दैट इज़ कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये वाला रहा कॉलम 3। तो इसी तरीके से ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास इस वक्त 2 रोज़ हैं। ये है रो 1 और ये है रो 2 और 3 कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ठीक है जी। तो इससे हमें पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है। अब अगली बात आ जाती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की जो तादाद होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये है एक मैट्रिक्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप बताएंगे कि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है 2/3 का है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस वन तो बोलेंगे ऑर्डर इसका है 2/3, यानी कि 2 रो 3 कॉलम। और एक बात याद रखनी है, जब भी किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए तो आप हमेशा पहले रोज़ की तादाद बताएंगे मल्टीप्लाई कॉलम की तादाद बताते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एक ए मैट्रिक्स आप एक लिखें जिसके एलिमेंट्स हों AIJ और उसका ऑर्डर 3/2 हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक ए मैट्रिक्स है जिसका 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो अगर इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 2 ही कॉलम हमने बनाने हैं, 3 रोज़ बनानी है, इसलिए हम दूसरी रो की तरफ बढ़ेंगे 2 1 2 2 और फिर 3 1 3 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा 3 रो 2 कॉलम्स का। तो वो हमने मैट्रिक्स हमने यू बनाना होता है। इसके बाद
मैट्रिसेस में जो अगली बात आती है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो उसमें तो मुख्तलिफ नेम्स हैं मैट्रिसेस के, जिसमें आप लोगों ने 9 छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, 9 क्लास में स्पेशली, कि एक होता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स के नाम आप लोगों ने पढ़े हुए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। मगर इन सब में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो 2 ही टाइप्स पाई जाती हैं। एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी जो है मैट्रिक्स की वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 ही टाइप्स का मैट्रिक्स पाया जाता है, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ m है और नंबर ऑफ़ कॉलम n है, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त बोलते हैं जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हों। तो फिर दूसरी बात आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उस वक्त कहेंगे जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। तो इसके अलावा तीसरी कैटेगरी कोई भी नहीं पाई जा सकती मैट्रिसेस में। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। अब इन्हीं 2 मैट्रिसेस से मज़ीद आगे टाइप्स बढ़ती चलती हैं। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स कह लें। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक रो है। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसके बाद आता है जी कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे तो वो ये बनेगी, जितने मर्जी कॉलम्स हो जाएं एक ही रो। कॉलम मैट्रिक्स वो है ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, जितनी मर्जी रोज इसकी बढ़ा दे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप हम पढ़ेंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी मेरी बात पे नोट करें कि मैंने बोला है कि 2 ही मैट्रिक्स पाए जाते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये जो रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो एग्जांपल्स बन जाती हैं कि इसमें सिर्फ एक रो है, जितनी मर्जी कॉलम्स हो जाएं। इससे हम स्क्वायर की भी बना सकते हैं, मगर अभी हम जो मैंने एग्जांपल्स हमने काउंट की हैं उसमें ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास कौन सा होता है किसी भी मैट्रिक्स में। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। तो ये जो एंट्रीज हैं इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और जो इस तरफ एंट्रीज हैं ये, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये है कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स हों, अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल है
ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसके अलावा ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी अगर आप गौर से देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल हो जाती है। इसमें 3/3, 3/3, ये सारे 3/3 के। अगर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो तो उसमें ऑर्डर में हमें ये बोलना चाहिए कि इसका दिस मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 3, यानी कि जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो तो उस वक्त हम ये कहते हैं ऑर्डर इज़, जितना यानी कि उसकी रोज और कॉलम है उसको 3/3 नहीं, ऑर्डर इज़ 3। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें ये कहना चाहिए एग्जैक्टली कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 1 हो। ये है डायगोनल में, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 आए, बाकी एंट्री 0 हो तो वो तो डायगोनल की डेफिनेशन भी बन जाती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1 आ जाए। इसके बाद अगली जो हमारे पास बात आ जाती है डायगोनल में ही आ जाती है, और वो है